हम सभी ने कभी ना कभी मंदिर जाकर नंदी महाराज के कान में अपनी इच्छाएं जरूर कही होंगी। किसी ने नौकरी मांगी होगी, किसी ने संतान, कोई अपने प्रेम की सफलता चाहता होगा तो कोई मन की शांति। लेकिन क्या कभी हमने रुक कर ये सोचा है कि नंदी से कुछ मांगने के बजाय उनसे यह क्यों ना पूछा जाए कि शिव तक पहुंचने का रास्ता क्या है। आखिर नंदी सदियों से भगवान शिव के ठीक सामने बैठे हैं। वो हर बात जानते हैं, लेकिन फिर भी हम बस उनसे मांगते ही रहते हैं, बिना यह समझे कि नंदी सिर्फ एक संदेश वाहक नहीं, एक साधना है, एक गूढ़ संकेत कि शिव से मिलने के लिए पहले नंदी के साथ बैठना होगा। नंदी प्रतीक है स्थिरता, धैर्य, समर्पण और तपस्या का। शिव तो ध्यान में मग्न रहते हैं, लेकिन उनके वाहन नंदी हर पल जागृत रहते हैं, भक्तों के संदेश सुनते हैं और बिना थके बस उनके सामने बैठे रहते हैं। यही प्रतीक्षा, यही निशब्द समर्पण असल में साधना की पहली सीढ़ी है। और जब आप इस प्रतीक को शरीर के भीतर समझते हैं, तभी आपको वो रास्ता दिखता है जिसे ऋषियों, मुनियों, सिद्धों और योगियों ने अपनाया था, जिसे हम कहते हैं नासिकाग्र मुद्रा या उन्मनी मुद्रा। इस मुद्रा का अभ्यास बहुत ही सरल है, लेकिन इसका प्रभाव अत्यंत गहरा होता है। इसमें आपको बस अपनी दृष्टि को अपनी नाक की नोक यानी कि नासिका के अग्रभाग पर केंद्रित करना होता है। सुनने में साधारण लगता है, लेकिन यही वह बिंदु है जहां से ध्यान की असली यात्रा शुरू होती है। यह प्रक्रिया आपके मूलाधार चक्र को धीरे धीरे जागृत करती है और उस ऊर्जा को ऊपर की ओर ले जाती है, ठीक आज्ञा चक्र यानी कि मस्तिष्क के मध्य भाग में, जहां शिव का प्रतीक माना जाता है। यही वो स्थान है जिसे गर्भगृह कहा जाता है। जैसे मंदिर का गर्भगृह सबसे अंदर होता है, वैसे ही शरीर में शिव का स्थान यही है, आज्ञा चक्र पर। अब सोचिए, जब आप मंदिर में शिवलिंग तक पहुंचते हैं तो पहले नंदी के सामने झुकते हैं। उसी तरह जब आप अपने भीतर शिव तक पहुंचना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको नंदी तक पहुंचना होगा। और शरीर में यह नंदी नाक के ठीक बीच में स्थित एक बिंदु है जहां आप अपनी दृष्टि को स्थिर करते हैं। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि शास्त्रों में वर्णित और विज्ञान से जुड़ी एक क्रिया है, जिसे अब समय आ गया है कि हम समझें और अपनाएं। अब नासिका मुद्रा के बहुत सारे प्रभावशाली लाभ हैं, जैसे कि ये मन को स्थिर करता है और ध्यान भटकने से रोकता है। यह सांसों को नियंत्रित करता है, जिससे शरीर में शांति और ऊर्जा का संतुलन बना रहता है। यह नेत्रों की मांसपेशियों को मजबूत करता है और आंखों की दृष्टि में सुधार भी लाता है। यह अत्यधिक सोच, तनाव और अनिद्रा को कम करता है, क्योंकि यह सीधे मस्तिष्क की तरंगों को धीमा कर देता है। सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह आज्ञा चक्र को सक्रिय करता है, जहां ध्यान करने में एनलाइटमेंट या शिव के दर्शन संभव है। और इस मुद्रा को करने के लिए आपको कोई विशेष स्थान, समय या वस्त्र की आवश्यकता नहीं। आप बस शांति में बैठिए, कमर सीधी रखिए, आंखें धीरे से खोलिए और ध्यान नाक के अग्रभाग पर स्थिर कर दीजिए। शुरुआत में सिर्फ 1 मिनट करें, धीरे धीरे इसे बढ़ाते जाएं, 5 मिनट, 10 मिनट और फिर 21 मिनट तक। एक दिन आएगा जब सब कुछ भीतर से बदलने लगेगा, सांसों का प्रवाह शांत हो जाएगा, मन के विचार मंद पड़ने लगेंगे और एक आंतरिक प्रकाश उत्पन्न होगा। वो प्रकाश जो नंदी की प्रतीक्षा का फल है और शिव की कृपा का साक्षात्कार। उस दिन आप समझ जाएंगे कि मंदिर सिर्फ पत्थरों का बना स्थान नहीं, मंदिर तो आपका शरीर था, गर्भगृह आपका आज्ञा चक्र था और नंदी आपकी दृष्टि है और शिव आप ही के भीतर विराजमान है। आप उन्हें बाहर नहीं, अंदर ही पाएंगे। तो क्या आप तैयार हैं नंदी के साथ बैठने के लिए? क्या आप तैयार हैं उन 84 लाख योनियों में मिले इस दुर्लभ जीवन को सही मायनों में जागृत करने के लिए? अगर हाँ, तो आज से शुरुआत कीजिए। रोज थोड़ा समय निकालिए और नासिका मुद्रा का अभ्यास कीजिए। नंदी प्रतीक्षा कर रहे हैं और शिव आपका स्वागत करने के लिए तैयार है। इसी के साथ भावार्पण को भी देखना ना भूलें। हर हर महादेव, जय नंदी महाराज, जय शिव शंभू।